हर शोरूम वाला या हर दुकानदार आपको यही बोलेगा कि एचडीएमआर बेस्ट है, और हर कारपेंटर काम करने वाला आपको यही बोलेगा कि प्लाईवुड बेस्ट है। तो दोनों में से क्या बेस्ट है, दोनों का आज कंपैरिजन बताने वाला हूँ आपको। क्या बेस्ट है, दोनों में से कौन सा मटेरियल आपको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, दोनों की प्राइसिंग और दोनों की यूजेस क्या क्या हैं। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप देख रहे हैं अल्फा होम्स, मेरा नाम है सूरज। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये है मटेरियल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2। प्लाईवुड क्या होता है? प्लाईवुड पतली पतली लेयर्स को क्रॉस डायरेक्शन में चिपका के बनाया जाता है। प्लाईवुड की अगर बात करते हैं तो ये स्ट्रेंथ वाइज बहुत अच्छा होता है और इसमें कई सारे ग्रेड्स आते हैं आपके, एमआर ग्रेड, बीडब्ल्यूआर ग्रेड, बीडब्ल्यूपी ग्रेड। एचडीएमआर जो होता है वो हमारा इंजीनियर्ड वुड है, बुरादे को कंप्रेस करके बनाया जाता है, जो कि एक आर्टिफिशियल वुड भी आप उसको कह सकते हो। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं स्ट्रेंथ वाइज, प्राइसिंग वाइज, और दोनों को कहाँ यूज़ करना बेटर होता है। अगर आप अपनी वार्डरोब बनवा रहे हो, वार्डरोब का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप अपनी वार्डरोब बनवा रहे हो, बहुत बड़ी और गहरी वार्डरोब बनवा रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लोड डालने वाले हो या फिर बड़ी चीज़ें रखने वाले हो, तो आप एचडीएमआर का यूज़ वहाँ पे बिल्कुल मत करिए। रीज़न ये है कि उसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी और नेल होल्डिंग कैपेसिटी प्लाईवुड के मुकाबले कम होती है, और एचडीएमआर जो आपका मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है, वाटर प्रूफ नहीं होता है। और एचडीएमआर में आपकी फिनिश तो बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन जब आप गहरी और बड़ी वार्डरोब बनवाएंगे, लोड डालेंगे, तो वो बैंड होने के चांसेस या फिर ढीले होने के चांसेस वार्डरोब के बहुत ज़्यादा हैं। प्लाईवुड में यही सेम क्या होता है कि वो उसमें कील और जो आपके स्क्रूज होते हैं वो बहुत अच्छे से पकड़ करते हैं। बड़ी और गहरी वार्डरोब अगर आप बनवा रहे हो तो आप प्लाईवुड की थ्रू जाइए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और ड्यूरेबल और लॉन्ग टर्म चलती है। और BWR ग्रेड आप अपनी वार्डरोब के लिए चूज़ करिए, तो लॉन्ग टर्म यानी कि 15 से 20 साल कहीं वार्डरोब आपकी जाने वाली ही नहीं है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो एचडीएमआर के मुकाबले प्लाईवुड थोड़ा सा कॉस्टली होता है और आपका एचडीएमआर थोड़ा सा सस्ता आता है। और अगर आपको दोनों का ही यूज़ करना है तो आप शटर्स अपने एचडीएमआर से बनवाइए, क्योंकि सरफेस इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है एचडीएमआर पे, चाहे आप लेमिनेट फिनिश पे जाएँ या एक्रेलिक पे जाएँ या फिर पीयू फिनिश पे जाएँ। और किचन वगैरह के लिए एचडीएमआर को अवॉइड करिए। और प्लाईवुड में अगर किचन बनवाना है आपको तो BWP ग्रेड का प्लाईवुड चूज़ करिए। तो ये था इसका कंपैरिजन दोनों का कि एचडीएमआर और प्लाईवुड दोनों में से कौन सा बेटर हो सकता है। अवानी है आपको अपने कपड़े ही रखने हैं या फिर बेसिक सी चीज़ें रखनी है, तो आप एचडीएमआर पे अपनी वार्डरोब बनवा सकते हो। देन आपको प्लाईवुड पे ज़्यादा कॉस्ट या फिर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एचडीएमआर भी आपका लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि टर्माइट प्रूफ एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये था दोनों का कंपैरिजन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप प्लाईवुड चूज़ करिए। अगर बजट आपका थोड़ा सा कम है तो आप एचडीएमआर पे भी जा सकते हैं। दोनों मटेरियल अपनी अपनी जगह पे सही हैं। दोनों, ऐसा नहीं है कि एचडीएमआर बेकार है या फिर प्लाईवुड बहुत अच्छा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज सूरज कश्यप। अगर आप भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी इंटीरियर का वर्क करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है और स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।